जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि की महिमा अपरंपार कही गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किए गए प्रयोग अत्यंत फलदायी होते हैं। इनको श्रद्धा से करने से सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। इसके साथ ही इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि ये प्रयोग गोपनीय तरीके से बिना किसी संशय के सात्विक भाव से किया जाए। जानिए नवरात्रि के विशेष उपाय। नंबर 1, नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार के दिन एक नारियल लें, उस पर कामी या सिंदूर, मौली, अक्षत अर्पित कर उसका पूजन करें। फिर सारी सामग्री किसी भी सिद्ध हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। इससे जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है तथा कार्यों में आई अड़चनें दूर होती है। नंबर 2, नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार या शनिवार के दिन श्री हनुमान जी के मंदिर पर ऊंचाई वाले स्थान पर लाल ध्वजा अवश्य लगाएं। इससे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। इस दिन अपने घर पर भी लाल रंग की ध्वजा अवश्य लगानी चाहिए। नंबर 3, नवरात्रि के सोमवार को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं। उसके पश्चात शिवलिंग पर गंगा जल मिला जल चढ़ाएं। इस उपाय को करने से घर के सदस्यों के मध्य प्रेम का वातावरण बनता है, मनचाहे प्रेम की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इस उपाय को लगातार 7 सोमवार तक अवश्य करें। नंबर 4, नवरात्रि के शुक्रवार अष्टमी के दिन माँ देवी लक्ष्मी के चित्र के समक्ष घी का 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इससे माँ की शीघ्र कृपा मिलती है। अचानक बड़े धन लाभ के योग बनते हैं। नंबर 5, नवरात्रि के शुक्रवार और अष्टमी के दिन संध्या के समय किसी भी लक्ष्मी माँ के मंदिर में सुगंधित धूप अगरबत्ती चढ़ाएं। उसमें से कुछ निकालकर माता के सामने वहीं पर जला दें और माँ को मिष्ठान का भोग लगाकर दक्षिणा चढ़ाते हुए उनसे अपने घर परिवार में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इसके बाद यही उपाय प्रति शुक्रवार को करते रहें। इससे निश्चित ही आपके आर्थिक संकट दूर होने लगेंगे। नंबर 6, नवरात्रि के शुक्रवार अष्टमी को रात्रि के समय माँ लक्ष्मी की फोटो के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें फल, मिष्ठान, मीठा पान और गुलाब के फूल अर्पित करते हुए ईशान या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ओम श्री विघ्नहराय पारदेश्वरी महालक्ष्मी नमः, ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः सिद्ध मंत्र की 21 माला का जाप करें। उसके पश्चात प्रतिदिन इस मंत्र की एक माला का अवश्य जाप करें। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से जातक पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। उसको अपने कारोबार, नौकरी में आशातीत सफलता मिलती है। आय के नवीन स्रोत खुलने लगते हैं। नंबर 7, माता लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के शुक्रवार अष्टमी के दिन पूजन के समय माता लक्ष्मी के श्री चरणों में कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। पूजा के बाद यही पुष्प लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान अथवा तिजोरी में रखना चाहिए। इससे आर्थिक संकट पास भी नहीं आते हैं। नंबर 8, अगर आप दुकान या ऑफिस से व्यवसाय करते हैं तो नवरात्रि की किसी भी रात्रि में थोड़ी सी साबुत फिटकरी लेकर उसे अपनी दुकान पर से 31 बार उतारकर बाहर किसी भी चौराहे पर जाकर चौराहे पे खड़े होकर उसे उत्तर दिशा में फेंक दें। ध्यान दें, इसे उत्तर दिशा की तरफ ही फेंकना है। इस उपाय को करने से व्यापार में गति आती है, नजर दोष दूर होता है, स्थायी धन लाभ मिलता है। ये नवरात्रि की सप्तमी और नवमी को बहुत प्रभावशाली रहता है। नंबर 9, साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें। इससे वह शांत हो जाएगा और वह आपके विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाएगा। यह प्रयोग नवरात्रि की सप्तमी, नवमी के दिन
बहुत कारगर सिद्ध होता है। नंबर 10, नवरात्रि में पड़ने वाले शनिवार को बजरंगबली को पीले सिंदूर को चमेली के तेल के साथ मिलाकर चोला चढ़ाए व नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार को हनुमान जी को पीले सिंदूर को गाय के घी में मिलाकर चोला चढ़ाएं। दोनों ही दिन लाल गुलाब भी भेंट करें। इसके साथ ही संकट मोचन को गुड़ का भोग लगाते हुए बूंदी अथवा लाल पेड़ी का प्रसाद अवश्य अर्पित करें। इस प्रसाद को वहीं पर बांट दें, बहुत थोड़ा सा घर पर लेकर जाएं। इस उपाय से हनुमान जी की कृपा बहुत ही आसानी से प्राप्त होती है। जीवन के सभी संकट दूर होने लगते हैं। कुंडली के ग्रहों के दुष्प्रभाव भी समाप्त होते हैं। नंबर 11, धन प्राप्ति के लिए नित्य रात को सोते समय अपने दांत फिटकरी से साफ करें। इसके अलावा प्रत्येक बुधवार एक बाल्टी पानी में थोड़ी सी फिटकरी घोलकर उस फिटकरी के पानी से स्नान भी करें। इससे आर्थिक पक्ष मजबूत रहता है। नंबर 12, यदि धन की कमी रहती हो, कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता हो, तो नवरात्रि में फिटकरी का एक उपाय करें। नवरात्रि में सुबह स्नान आदि के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो, काले कपड़े में सिलकर घर या कारोबार के मुख्य द्वार पर टांग दे। इससे धन आगमन के स्रोत खुलते हैं, धन में बरकत होती है। नंबर 13, यदि आपको कोई भी ज्ञात या अज्ञात शत्रु या कोई अपना परेशान कर रहा है, तो नवरात्रि की सप्तमी या नवमी के दिन एक मुट्ठी तिल में शक्कर मिलाकर किसी सुनसान जगह में माँ काल रात्रि से अपने शत्रु पर विजय की प्रार्थना करते हुए डाल दें, फिर वापस लौट जाएं और पीछे पलटकर ना देखें। इससे शत्रु पक्ष भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। नंबर 14, नवरात्र हर्ष उल्लास सर्वत्र सुप्ता एवं माँ आदिशक्ति की कृपा प्राप्त करने का, अपने सभी सपनों को पूरा करने का उत्सव है। इसलिए आप चाहे नवरात्र में व्रत रखें चाहे नहीं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप कम से कम पूरे नवरात्र भर किसी भी बात पर किसी पर भी क्रोध नहीं करेंगे। नंबर 15, याद रहे आप माता की आराधना सुख संपन्नता और सफलता के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप किसी भी दशा में किसी का एक पैसा ना हड़पें, किसी के साथ धोखा ना करें। माता की सच्ची आराधना आपको आर्थिक रूप से अवश्य ही सक्षम बनाएगी।